नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे क्षितिज भाग 2 की कविता एक पद, जिसके कवि हैं श्री सूरदास जी। इसका पहला पद्यांश है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। इसमें गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी यानी भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम जो है बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, जो प्रेम के बंधन से दूर रहे हो, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। इसलिए तुम क्या हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों कहा ये? क्योंकि उद्धव जो है उद्धव गोपियों को ये संदेश देने आया है कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और योग से युक्त भक्ति करो। यानी कृष्ण जो है सगुण रूप में थे, लेकिन उद्धव ने उनको उपदेश दिया कि तुम निर्गुण भगवान की भक्ति करो, निर्गुण ब्रह्मा को याद करो। तो तब जो है गोपियाँ उनको उल्हाना दे रही हैं कि तुम बहुत ही क्या हो, भाग्यशाली हो। यहाँ पे भाग्यशाली कहने का मतलब है कि उद्धव पर व्यंग कर रही हैं गोपियाँ। बड़भागी मतलब भाग्यशाली हो कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, जो प्रेम के बंधन से दूर रहे हो और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हो। किसी के प्रेम में यानी कृष्ण के, यहाँ पे कृष्ण ही है भी, कृष्ण के प्रेम यानी कृष्ण के पास रह रहे हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका अनुराग नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के फूल की पत्तियाँ जल के पास होते हुए भी उसके ऊपर ही रहती हैं और जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। पुरैन पात यानी कमल के पत्ते, कमल के फूल के पत्ते। जो कमल का फूल है वो जल के भीतर ही रहता है, लेकिन उसको जल की एक बूंद भी नहीं छू पाती। उसी तरह उद्धव भी हैं जो कृष्ण के पास में रहते हैं और उनके प्रेम से अछूते हैं। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब किससे तुलना की है? तेल की मटकी से। हे उद्धव, तुम तो उस तेल की मटकी, तेल लगी मटकी के समान हो, जो जल में भिगोने के बाद भी उसके ऊपर जल की एक बूंद नहीं ठहरती। ठीक है, तुम तो तेल लगी उस मटकी के समान हो, जो जल में डुबोई जाए तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं लगती। उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के रूप आकर्षण का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि रूप न परागी। आगे गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि वास्तविकता तो यह है कि आज तक तुम प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं हो, इसलिए न तो तुम रूप पारखी हो और न ही प्रेम के भाव को समझते हो, जानते हो। तो उद्धव को क्या कहा है कि तुमने अब तक प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया, इसलिए तुम्हारी दृष्टि ने प्रेम को समझा ही नहीं है। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, कमज़ोर नारी हैं, भोली भाली हैं। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से चिपक गई हैं जैसे गुड़ में चींटी चिपक जाती है।
गुड़ में जब चींटी चिपक जाती है तो वो अपनी जान दे देती है, मगर गुड़ को छोड़ नहीं पाती। तो उसी तरह हम भी हैं, हम भी गुड़ श्री कृष्ण को नहीं छोड़ पाते। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं भूल पाएंगे। इस पद में उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग किया गया है। उनका व्यंग है कि उद्धव वह भाग्यशाली न होकर के बड़े ही अभागे हैं, जो कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य के सागर के तट पर रहते हुए भी उसके रूप, आकर्षण और उसके प्रेम के बंधन से हीन है। तो बच्चों, हमने पहले पद्यांश में जो उद्धव है संदेश लेकर के आया है और उनको निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करने का संदेश दिया है, लेकिन गोपियाँ जो है उसके संदेश को नहीं मानती। अब अगला है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पर उद्धव नाही परत कहीं। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण से मिलन की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई। यानी गोपियों को लगता था कि कृष्ण जो हैं वो आएंगे और हम अपने मन की बात उनको बताएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, उद्धव को भेज दिया गोपियों के पास कि गोपियों को समझा करके आओ कि मेरी याद में अपना जीवन व्यर्थ ना करें, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति को अपनाएं। तो गोपियों ने उद्धव को कहा, हे उद्धव, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई है, कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कहीं। हम चाहती थी कि जिन बातों को न कहना पड़े उन बातों को अब हम किससे कहें। यानी उनको, गोपियों को लगता था कि श्री कृष्ण आएंगे और हम अपने मन की बात उनको कहेंगे, परंतु श्री कृष्ण आए नहीं। तो गोपियाँ इस तरह से जो है कह रही हैं कि अब हम किसको जा कर के कहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो क्या भेज दिया, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का संदेश हमारे पास भेज दिया है। अब हम किसको जा कर के अपने मन की बात कहें, कोई भी नहीं है जो हमारे मन की बात को सुनेगा। क्योंकि जो गोपियाँ हैं वो अपने मन की बात जो है कृष्ण को ही बताती थी और कृष्ण ही उनको छोड़ करके चले गए। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि आधार यानी आने की उम्मीद में, जो समय है, अवधि का मतलब है समय, यानी वो समय आधार बना हुआ था। आस आवन की यानी श्री कृष्ण जी आएंगे ही। तन मन बिथा सही, हमने तन और मन में इस वियोग को सह लिया है, इस बिथा यानी इस दुख को सह लिया है कि श्री कृष्ण आएंगे और हम अपने मन की बात उनको बताएंगे, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो नहीं आए। तो इस तरह से गोपियाँ बहुत दुखी हुई और कह रही हैं कि अब हम अपने मन की बात किसको कहेंगे। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। अब इन योग के संदेशों को सुन करके जो विरह की जो अग्नि है वो और भी दहक रही है, और भी भड़क उठी है। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। जहाँ से हमें ये उम्मीद थी कि हमारी बात सुनी जाएगी, उधर से ही ये योग की धारा बह करके आई है कि हमें ये था कि श्री कृष्ण जो हैं वो आएंगे और हमारी जो दुख भरी जिंदगी है उसमें सुख के पल भर देंगे, लेकिन वहीं से श्री कृष्ण ने ही योग का संदेश दे करके तुम्हें हमारे पास भेज दिया है। सूरदास जी कहते हैं, अब धीर दरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं
कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें, धैर्य क्यों करें, जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी। अब हमारा धैर्य का बांध टूटने के कगार पर है। तो गोपियाँ जो हैं वो कहते कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जाता। प्रस्तुत पद में बताया गया है कि गोपियों का धैर्य उस समय समाप्त हो जाता है जब कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग ज्ञान को धारण करने का संदेश भेजते हैं। गोपियों का कहना है कि हम अबलाओं को ज्ञान योग अपनाने की बात कहते हुए कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम धीरज क्यों रखें। सूरदास लिखित पद कविता का जो तीसरा पद्यांश है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि जो हमारे हरि यानी हमारे जो श्री कृष्ण हैं, हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी का नाम है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो मन क्रम और वचन से श्री कृष्ण को, नंद नंदन, नंद के नंदन को यानी नंद बाबा के बेटे यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं और इस लकड़ी को उन्होंने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। अब हारिल की लकड़ी का मतलब ये है कि हारिल एक पक्षी है जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है और आकाश में उड़ते हुए भी वो ये सोचता है कि मैं इस लकड़ी पर बैठा हुआ हूँ, यानी उसको वो सहारा समझता है। तो उसी तरह से गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में इसी तरह से जो है डूबी हुई हैं और ये समझती हैं कि हम उसका, श्री कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर ही अपने जीवन को जी रही हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी काना काना जकरी, जागते सोते स्वपन में दिन में रात में काना काना ही पुकारा करती हैं। जकरी मतलब पुकारा करती हैं। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन में दिवस दिन में, निशी रात में। तो जागते सोते स्वपन में दिन में रात में कृष्णा कृष्णा ही पुकारा करती हैं। सुनत जोगत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, ये योग का संदेश जो तुम हमारे लिए लेकर के आए हो, ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। करुई यानी कड़वी, ककड़ी यानी ककड़ी, जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, हे उद्धव तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जो हमने कभी भी ना देखा है और ना ही सुना है। व्याधि यानी रोग। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, हे उद्धव यह योग का संदेश तो उनको दो जिनका मन चक्री के समान इधर उधर डोलता रहता है। यानी हमने तो सिर्फ कृष्ण के प्रेम को अपना लिया है, अब हम दूसरी ओर नहीं जा सकते। जो योग का संदेश है वो तो उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जिनका मन चंचल है और इधर उधर डोलता रहता है। इसका भाव है कि यहाँ गोपियों ने भाव प्रकट किया है कि उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, ज्ञान योग के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है, इसलिए योग का संदेश तो सिर्फ उनको दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। आगे चौथा पद्यांश पद कविता श्री सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें गोपियाँ जो हैं वो क्या कहती हैं वो दिया हुआ है इसमें। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब मधुकर यानी उद्धव को यहाँ पर बताया है, गोपियों ने उद्धव को मधुकर बोला है। मधुकर भंवरा भी होता है, तो क्योंकि उद्धव को श्री कृष्ण ने योग का संदेश दे करके उनके पास भेजा है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी,
अब कृष्ण राजनीतिक शास्त्र में पूर्णतः दक्ष हो गए हैं। उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, पूर्णतः क्या हो गए, वो राजनीतिज्ञ बन गए हैं। तो इसलिए वो हमारे साथ जो है छल कपट से कार्य कर रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई हैं, क्या वो तुम्हारी समझ में आ गई? यानी जो उद्धव ने योग का संदेश दिया है, क्या वो तुम्हारे समझ में आ गया, जो श्री कृष्ण ने समाचार हमारे लिए भेजा है? एक अति चतुर होते पहले एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इन बातों से तो ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है वो पहले से भी बहुत चालाक हो गए हैं। यानी पहले ही बहुत चालाक थे, अब तो उन्होंने और भी ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो इस तरह से वो और भी बहुत ही चालाक हो गए हैं, पहले से भी चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। उनकी जो विशाल बुद्धि और विवेक का उन्होंने जो परिचय दिया है, तभी तो उद्धव को योग का संदेश दे करके हमारे पास भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। हे उद्धव, जो पहले के लोग हैं वही बहुत अच्छे थे, दूसरों के हित के लिए इधर उधर भागते रहते थे। उद्धव भले लोग आगे के, यानी पहले से पुराने जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वही बहुत अच्छे थे। परहित यानी दूसरे के हित के लिए, डोलत यानी डोलत धाय, इधर उधर भागते रहते थे। भी पहले के लोग ही बहुत अच्छे थे, जो दूसरों के हित की बात सोचते थे और इधर उधर दूसरों के लिए भागते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई चलत जू होते चुराए। बस अब तो श्री कृष्ण से हम इतना ही चाहती हैं कि जो हमारा मन वो यहाँ से चुरा करके अपने साथ ले गए थे, उसे वापस कर दें। चलत जू होते चुराए, जाते हुए चुरा करके ले गए थे, अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हम अपने मन को वापस पाना चाहती हैं। यानी हे उद्धव, अब हम अपने मन को वापस पाना चाहती हैं, जो श्री कृष्ण जाते हुए चुरा करके ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण को कहती हैं कि वो क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों का अन्याय छुड़ाना चाहते हैं। यानी खुद तो अन्याय कर रहे हैं और कहते हैं कि दूसरे जो है न्यायपूर्ण आचरण करें, तो दूसरों का अन्याय छुड़ाते हैं और खुद क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि खुद हमारा मन चुरा करके ले गए और अब वापस भी नहीं करते, खुद अनीति करते हैं और दूसरों को कहते हैं भी अनीति मत करो। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताई। अब सूरदास जी के अनुसार गोपी कहती है कि राजा का धर्म तो ये होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार न हो, उसे किसी तरह का दुख ना हो। जबकि कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे सुख को लूटने के प्रयोजन से योग ज्ञान का संदेश भेजा है। यानी जो श्री कृष्ण गोपियाँ हैं, वो श्री कृष्ण को उल्हाना देती हैं कि वो तो तुम स्वार्थी हो गए हो, कुटिल हो गए हो, राजनीतिज्ञ हो गए हो, कपटी हो गए हो। ठीक है, तो जो राजा है उसका राजधर्म तो होता है प्रजा का पालन करना, प्रजा को सुखी रखना, और उल्टा ही श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपनी प्रजा को ही दुखी कर रहे हैं। तो बच्चों, ये था आपका प्रथम कविता पद। इसके 4 पद्यांश जो हैं वो कर दिए, इनको ध्यान से सुनना। और इन पद्यांश में से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, जो बच्चा व्याख्या अच्छी तरह से करेगा वही उन प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। धन्यवाद, थैंक यू।